हाँ तो हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.1 का दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। तो दूसरा नंबर सवाल पहले पढ़ते हैं। द्विघात समीकरण के रूप में लिखने, ये जो प्रश्न दिया गया है इसको किस रूप में हमको बना करके लिखना है? द्विघात समीकरण का रूप में। पहले समझिएगा द्विघात समीकरण रूप का रूप कब आए, तो उसका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस रूप में जब बराबर में जीरो, जब इस रूप में आ जाएगा तो वो हम द्विघात समीकरण के रूप में लिख देंगे। तो इसी रूप में हमको इस प्रश्न से हमको लिखना है, समीकरण बनाना, ठीक है। तो उसके बाद किस रूप में आएगा देखिए, हो सकता है कि निकलेगा 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर जीरो। इस रूप में निकल सकता है। तो यही है ना हमारा द्विघात समीकरण। ये क्या हमारा द्विघात समीकरण, वही बोल रहा है प्रश्न की द्विघात समीकरण के रूप में लिखे। प्रश्न दिया गया, प्रश्न में क्या है, अब हम एक एक करके प्रश्न को जानते हैं। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। तो इस रूप में जब भी द्विघात समीकरण आएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब इसी फॉर्म में आएगा। तो क्या आता है चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए क्या बोला, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, पहले एक आयत बनाइए। ये क्या आयत, क्या आयत, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। और ये आयत का क्या होता है? ये क्या होता है? चौड़ाई। और ये क्या होता है? आयत का लंबाई। ये क्या होता है? आयत का लंबाई। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? चौड़ाई। चौड़ाई। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लंबाई। मान लिए अब देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। ये जो है ये कितना मीटर है? 528 मीटर है। 528 मीटर पर स्क्वायर, ये है ना एक आयताकार भूखंड का। ये जो पूरा जो क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई लगेगा कितना? 528 मीटर। कितना क्षेत्रफल इसका? आयत का क्षेत्रफल कितना? 528 मीटर पर स्क्वायर। अब देखिए क्षेत्र की लंबाई, क्या बोला? क्षेत्र की लंबाई, ये जो है लंबाई, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। चौड़ाई का जो भी हम लोग चौड़ाई मानेंगे, चौड़ाई के दोगुने से कितना है? एक अधिक है। ये चौड़ाई जो है इसका दोगुना से एक अधिक है, एक अधिक है। जो भी हम लोग चौड़ाई मानेंगे, मान लीजिए चौड़ाई नहीं दिया गया ना, तो चौड़ाई को मान लीजिए हम लोग x मान लेते हैं और लंबाई को हम लोग क्या मान लेते हैं? x ही मानते हैं। चौड़ाई को क्या मानते हैं? x मानते हैं ना। चलिए अब चौड़ाई से क्या बोल रहा था देखिएगा, चौड़ाई से मतलब लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक, मतलब लंबाई जो है, ये लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से कितना? चौड़ाई को क्या माना है? x। तो इसका कितना? दो गुना से कितना अधिक बोल रहा है? एक अधिक है। ये क्या हमारा? लंबाई। और ये क्या हमारा? चौड़ाई। चौड़ाई से लंबाई कितना है? चौड़ाई से लंबाई क्या है? दो गुने से एक अधिक है। तो वही लंबाई कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1। इसका पूरा क्षेत्रफल कितना दिया गया? 528 मीटर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है? हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। लेकिन प्रश्न में तो यहाँ बोल रहा है लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करने। तो बताइए कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ ऊपर में क्या बोल रहा है सर? कुछ द्विघात समीकरण के रूप में सिर्फ लिखिए। क्या हो रहा है? द्विघात समीकरण का रूप में सिर्फ लिखने। यहाँ तो नहीं बोल रहा है कि आप वहां पर लंबाई भी और उसको चौड़ाई भी ज्ञात करने बोल रहा है क्या? नहीं। लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है? तो यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल ही बोल रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में आप उसको लिख करके छोड़ दीजिए। यहाँ बोल रहा है हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात कीजिए। बताइए तो कैसे होगा लंबाई और चौड़ाई ज्ञात? तो सबसे पहले हल लिखेंगे, इसका मानेंगे। माना कि आयत की चौड़ाई बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग? x। क्या? x मीटर हो गया। तथा आयत की लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई क्या बोल रहा था? चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक। तो चौड़ाई जो भी माने उसका कितना? दो गुना से एक अधिक। तो चौड़ाई क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 पर 1 मीटर हो गया। अब यहाँ पर आइए प्रश्न क्या कर रहा है? हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। हमें भूखंड का क्या करना? लंबाई और चौड़ाई। तो उसके बाद क्षेत्रफल देखिए पूरा में दिया गया। क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया? देखिए पूरा का क्षेत्रफल कितना दिया गया? 528 मीटर। कितना दिया गया? 528 मीटर दिया गया, मीटर स्क्वायर यही दिया गया। अब हम लोग कहां से चलेंगे? प्रश्न से। कहां से? प्रश्न से। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न से चले। अब लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या आता है? क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या आता है? फॉर्मूला लिखते हैं। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो आयत का देखिए हमारे पास आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया? 528 मीटर। आयत का क्षेत्रफल कितना बताएंगे? 528
28 सेंटीमीटर भैया। अब लंबाई देखिए, लंबाई को हम लोग क्या है 2x+1, 2x+1। उसके बाद चौड़ाई क्या है यहाँ पर देखिए, चौड़ाई क्या है x, कितना x, तो x लिख दिया, हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए सॉल्व कीजिए। 528 जब 2x ने x से मल्टीप्लाई करेगा क्या होगा 2x², जब उसके बाद 1 ने जब x से मल्टीप्लाई करेगा क्या होगा x से ना आएगा। तो अब क्या करना है इसको, ये जो प्लस में 528 उस पर ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा माइनस में, तो बराबर में लिख दीजिए आप 2x, इसको पहले इस पर रखने दीजिए 2x² प्लस x, ये प्लस में था उस पर गया तो माइनस में, 528 बराबर में 0। इस पर में कुछ बचा क्या, नहीं 0, तो ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। आया या नहीं आया, ये हमारा हिसाब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमको क्या बोल रहा था हिसाब में, द्विघात समीकरण के रूप में सिर्फ लिखने, तो द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी सवाल था। तो यहाँ तक आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिएगा नेक्स्ट सवाल दो का दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, इसको भी क्या करना, द्विघात समीकरण के रूप में लिख देना। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के गुणनफल कितना है 306, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, हल, क्या लिखेंगे हल, सबसे पहले क्या लिखेंगे हल, लिख लिए। उसके सबसे पहले मानेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक दिया गया दो को, क्या नहीं सिर्फ बोला गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो दोनों में नहीं दिया गया, दो को धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास x+1, क्या हो जाएगा, धनात्मक बोल रहा, ऋणात्मक बोलता था x-1 हो जाएगा, बोल क्या रहा धनात्मक, तो इसलिए पहले को क्या माना x, दूसरे को x+1। अब इन दोनों का गुणनफल कितना दिया गया 306, तो हम लोग प्रश्न से चलते डायरेक्ट। प्रश्न से क्या आ जाएगा, दोनों का गुणनफल, पहला और दूसरा का दोनों का गुणनफल कितना दिया गया 306, तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या माना है x, उसके बाद गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1, और इसका टोटल गुणनफल कितना दिया गया 306, ये दिया गया। चलिए x ने जब x से मल्टीप्लाई करेगा तो x², उसके बाद x ने जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो x बराबर में 306, तो ये देखिए x² हो गया, उसके बाद प्लस x, ये 306 प्लस में, इस पर लाएंगे तो माइनस में 306 बराबर में क्या हो गया 0। ये हमारा एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, क्यों, क्योंकि क्या है ये ax² + bx + c = 0, तो ये क्या है द्विघात समीकरण, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए बोर्ड पर क्या बोल रहा है, बोल क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। और रोहन का पहले तो देखिए रोहन का एज दिया गया, क्या रोहन का कितना उम्र दिया गया, नहीं, उसके बाद क्या, पहले तो रोहन का एज हम लोग माने, क्या रोहन के माँ बोल रहा है 26 वर्ष, रोहन से कितना बड़ा है 26 वर्ष बड़ी, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, रोहन का जो हम लोग आयु मानेंगे और रोहन का माँ का जो आयु निकलेगा उससे कितना 3 वर्ष पश्चात उसका गुणनफल कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। पहले हम लोग प्रश्न को समझते हैं, देखिए पहले क्या करते हैं हम लोग प्रश्न को समझते हैं। ये देखिए ये जो ये कौन है, रोहन, कौन है ये कौन है, रोहन, बाल दे देते ना क्या, ये कौन है, रोहन, इसका नाम क्या है रोहन। उसके बाद रोहन की माँ, तो रोहन की माँ भी बना देंगे, रोहन की माँ किससे बोल रहा है, रोहन, ये देखिए ये कौन है, रोहन की माँ, कौन है, रोहन की माँ, ये कौन है, रोहन, और ये कौन है, रोहन की माँ, रोहन की माँ, हो गया। अब देखिएगा प्रश्न में क्या बोल रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी,
ये पहले रोहन का दिखेगा, रोहन का एज दिया गया हमारे पास, क्या रोहन का एज नहीं दिया गया, तो रोहन का एज हम लोग मान लेते हैं। जब किसी का एज मान लीजिए, अभी कोई हमसे बोलेगा, कोई मान लीजिए बोलेगा हमसे कि हम आपसे 26 वर्ष या 25 वर्ष बड़ा है, ठीक है। पहले मेरा एज अगर पता नहीं है उसको, तो हम अपना एज को क्या मानेंगे, एक्स, नहीं पता है तो क्या मानेंगे, एक्स। उसी तरह देखिएगा क्या बोला, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ा है। पहले रोहन का एज पता है हम लोगों को, क्या नहीं है, तो रोहन का एज को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लिया रोहन का एज को। अब उसकी माँ क्या बोल रहा है, रोहन का जो वर्तमान आयु है उससे कितना बड़ा है, 26 वर्ष। तो रोहन का आयु क्या निकला, एक्स था, तो इससे कितना बड़ा हो जाएगा, 26 वर्ष बड़ी थी, तो एक्स प्लस 26 वर्ष। ये किसका निकल गया आयु, रोहन के माँ की आयु। उसके बाद फिर देखिएगा क्या बोल रहा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। अभी जो आयु है इसका वर्तमान आयु क्या है, एक्स प्लस एक्स है ना, किसका, रोहन का। अब से 3 वर्ष पश्चात अगर कोई बोले कि उसका आयु कितना हो जाएगा, तो पहले वर्तमान आयु क्या है, एक्स, और 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, पश्चात मतलब क्या हो गया, बाद, बाद मतलब जोड़, मतलब अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब अब से क्या होगा, 3 वर्ष उसमें ऐड हो जाएगा, एक्स प्लस 3 वर्ष हो गया किसका, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु को क्या निकल जाएगा, एक्स प्लस 3। उसके बाद इसका माँ का भी आयु 3 वर्ष बाद क्या निकल जाएगा, पहले तो वर्तमान आयु क्या है इसका, एक्स प्लस 26 वर्ष है ना, तो उसके बाद 3 वर्ष पश्चात कोई बोले तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 26 प्लस 3, ये निकल जाएगा उसका माँ का आयु। तो कितना हो गया, एक्स प्लस 29 ईयर्स। कितना हो जाएगा 3 वर्ष पश्चात उसका मम्मी का आयु, एक्स प्लस 29 ईयर। उसके बाद क्या बोला देखिएगा, उसका गुणनफल कितना, इन दोनों का जो गुणनफल होगा, इन दोनों का जो गुणनफल होगा, इन दोनों के बीच में क्या गुना, इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। तो यही तो हमारा क्या था, प्रश्न था। उसका हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि रोहन का आयु नहीं दिया गया, तो सबसे पहले रोहन का आयु मानते हैं, माना कि रोहन की आयु, माना कि रोहन की आयु। तो देखिएगा यहाँ पर रोहन की आयु को हम लोग क्या माने, रोहन की आयु कुछ दिया गया था नहीं, तो रोहन की आयु को क्या माने, एक्स, तो एक्स वर्ष हो गया। उसके बाद तथा उसकी माँ की आयु, किसका माँ, रोहन की माँ, उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु। चलिए उसकी माँ की आयु को क्या माने, रोहन का आयु तो एक्स हो गया, रोहन का माँ क्या बोल रहा है, उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन का आयु एक्स, इससे कितना वर्ष बड़ा था, 26 वर्ष, तो उसका माँ का आयु क्या आ गया, एक्स प्लस 26 वर्ष हो गया। उसके बाद 3 वर्ष पश्चात, चलिए 3 वर्ष पश्चात किसका आयु, रोहन की आयु। देखिएगा 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन का आयु, अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या रहेगा, रोहन की आयु को क्या माने हम लोग, एक्स। 3 वर्ष पश्चात तो एक्स प्लस 3 वर्ष, तो 3 वर्ष पश्चात क्या आ गया, एक्स प्लस 3 वर्ष, किसका आयु, रोहन की आयु। 3 वर्ष पश्चात उसका माँ का भी आयु निकाल लेते हैं। 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु, किसका, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, माँ की आयु। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु क्या रहेगा, 3 वर्ष पश्चात देखिए पहले कितना था, एक्स प्लस 26 था ना, तो इसमें 3 क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, तो 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 29 ईयर, कितना है, एक्स प्लस 29 ईयर्स हो जाएगा। अब क्या हो रहा था, इन दोनों का गुणनफल, किसका, रोहन 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु का गुणनफल कितना है, 360 है। तो चलिए हम लोग गुणा करते हैं, तो कहां से आएंगे, पहले प्लस में से, प्लस से इन दोनों का जो गुणनफल था, किसका, 3 वर्ष पश्चात रोहन का आयु और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ के आयु का गुणनफल कितना है, 360 है। तो क्या आ जाएगा प्रश्न से, एक्स प्लस 3, रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात एक्स प्लस 3, और इन दोनों के बीच में गुना, और उसके बाद उसकी माँ की आयु एक्स प्लस 29, इसका जो गुणनफल था कितना था, ये 360 था, कितना था, 360। तो अब सॉल्व कीजिए, जब x ने x से गुना करेगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, जब x ने 29 से गुना करेगा तो क्या आ जाएगा, 29x, जब 3 ने x से गुना करेगा तो क्या आ जाएगा, 3x, और जब 3 ने 29 से 9 दिया 27, 27 के साथ हासिल 2, 3 दूना 6, 6 2 कितना हो गया, 8, कितना हो गया, 8, तो कितना हो गया, 87, बराबर में क्या है, 360। अब चलिए इस पर लेते आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x मिलकर के कितना हो गया, 32x, ये हो गया, और उसके बाद प्लस 87, अब माइनस ये प्लस में 360, इस पर आएगा तो माइनस में 360, बराबर में क्या हो जाएगा, 0, कुछ नहीं बचा तो 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, उसके बाद 87 में 360 घटाइए, 10 में 7 गया तो 3, 5 में 8 गया तो 7, उसका 2, कितना हो गया, 273, कितना बचेगा, माइनस 277, क्या माइनस वाला बड़ा है, माइनस 273, बराबर में 0।
तो ये हमारा क्या आ गया, एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। तो हमको किस रूप में लिखना था, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना था। तो द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये हिसाब क्या गया, कंप्लीट हो गया। देखिए नेक्स्ट वाला बोर्ड पर क्या है, 2 का चौथा नंबर, इसको भी किस रूप में लिखना है, द्विघात समीकरण रूप में। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। दूरी टोटल कितना, 480 किलोमीटर। किस चाल से समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा देंगे। ऑटोमेटिक बात है, अगर चाल कम होगा तो दूरी मतलब घंटा ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा ही लगेगा या नहीं लगेगा।